आइए पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणारविंद में प्रार्थना मंगलाचरण के द्वारा अर्पण करते हैं और प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत 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 ही स्वागत है आज के इस नवीन कार्यक्रम में जो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज से चर्चा प्रारंभ करेंगे और वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर संक्षिप्त उनका चरित्र एवं उनकी शिक्षाओं पर संक्षिप्त वर्णन जो कि हमारे प्रभुपाद जी ने इस पुस्तक में इस पुस्तिका में उन्होंने वर्णित किया है। तो इस पुस्तिका में आप जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर इसकी चर्चा हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन तथा चरित्र शिक्षामृत। तो बहुत ही छोटी सी पुस्तिका है 80 पन्नों की और इसकी चर्चा हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमें नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो हम श्री नित्यानंद प्रभु के पावन चरणारविंद पर भिक्षा मांगते हैं कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम न्यायपूर्वक इस विषय पर जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उस पर हम कुछ अधिक जानकारी दे पाएं। तो आइए श्री गौर हरि के पावन चरणारविंद पर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर हरि की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री निमाय निताय की जय हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे निमाय निताय है, तो श्री निमाय निताय की जय हो। और हम
हमारे सारे गुरुजन और आचार्यों के चरणारविंद पर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके, गुरु महाराज के चरणारविंद पर अनंत कोटि सर्वांग दंडवत प्रणाम निवेदन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अत्यंत सुंदर पुस्तक का अध्ययन करके। तो जैसे कि हर बार किया जाता है, वास्तव में सबसे पहले हम भूमिका से आरंभ करेंगे, परंतु उसके पहले भूमिका का अध्ययन करें उसके पूर्व मैं आपके इसके पिछला जो हिस्सा है पुस्तिका का उसको पढ़ लेते हैं, ताकि ये पुस्तक ही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का बहुत संक्षिप्त परिचय है, परंतु हम उससे भी संक्षिप्त में केवल इस पुस्तक के इस पृष्ठ पर जो दिया है उसको पढ़ेंगे तो और संक्षिप्त में उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए इसको मैं पढ़ता हूँ और फिर अंदर भूमिका से प्रारंभ करेंगे। इस भौतिक जगत में युगों युगों से उन अनेक अवतार प्रकट हुए हैं, किंतु इनमें से किसी ने गौर अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के समान भगवत प्रेम का इतनी उदारता से वितरण नहीं किया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष लक्षण या गुण क्या है? उनका विशेष लक्षण तथा गुण ये है कि श्री गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत प्रेम का वितरण अत्यंत उदारता से किया है। तो आप जानते हैं, हमने श्री भक्ति रसामृत सिंधु तथा श्री उपदेशामृत की चर्चा के अंतर्गत ये सब वर्णन किया कि कैसे महाप्रभु अत्यंत उदारता से बिना किसी भेदभाव के भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम को वितरित करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में ईस्वी सन 1486 में प्रकट हुए, 1486 एडी में प्रकट हुए। यद्यपि उन्होंने केवल 48 वर्षों तक लीलाएं प्रदर्शित की, फिर भी उन्होंने मनुष्य समाज की आध्यात्मिक चेतना में क्रांति ला दी, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। वे उनकी युवावस्था में भी जाने माने विद्वान थे। उन्होंने सारे भारतवर्ष में भूली हुई प्राचीन आध्यात्मिक चेतना के लिए की शिक्षा देने के लिए 24 वर्ष की आयु में अपने परिवार का त्याग किया और संन्यास आश्रम ग्रहण किया। यद्यपि वे स्वयं पूर्ण रूप से विरक्त सन्यासी थे, फिर भी उन्होंने सिखाया कि किस तरह मनुष्य अपने घर, व्यवसाय तथा सामाजिक व्यवहारों से संबंधित रहते हुए भी आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकता है। इस प्रकार उनकी शिक्षा यद्यपि समय से परे है, फिर भी यह आज के विषय के लिए विशेषतः अनुरूप है। आज के विश्व के लिए विशेषतः अनुरूप है। उन्होंने ऐसी व्यावहारिक प्रक्रिया सिखाई जिसका कोई भी मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पालन कर सकता है और शुद्ध भगवत प्रेम की उर्मी की अनुभूति कर सकता है। यह पुस्तिका इस महान अवतार की असामान्य लीलाओं का वर्णन करती है और उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करती है। तो ध्यान में रहे कि ये ग्रंथ जो है केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और उनकी शिक्षाओं का सार मात्र है। ये तो अथाक सागर है, विशाल सागर है, बहुत बड़ा सागर है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। संपूर्ण लीला
एक प्रकार से संपूर्ण लीला जाननी हो तो श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना होगा, श्री चैतन्य मंगल का अध्ययन करना होगा तथा श्री चैतन्य भागवत का अध्ययन करना होगा। जब इन ग्रंथों का अध्ययन कर लेंगे तब जाकर कहीं ये कह सकेंगे कि हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। परंतु ये सारे इतने बड़े विशाल सागर, इन 3 महान ग्रंथों का निचोड़ एक छोटी सी पुस्तिका में हमारे पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ने प्रस्तुत किया है। तो आइए इस ग्रंथ का हम छोटी सी पुस्तिका ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान पूर्वक इसे देख लीजिए और अब हम प्रारंभ करते हैं। अगर आपके पास ये है किसी भी भाषा में तो साथ में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले भूमिका से प्रारंभ करते हैं। भूमिका। इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा भगवद गीता में वर्णित भगवान कृष्ण की शिक्षा में कुछ अंतर नहीं है। तो आप जानते हैं हम अब तक 2 बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा कर चुके हैं हमारे इन ऑनलाइन क्लासेस में, श्री उपदेशामृत तथा श्री भक्ति रसामृत सिंधु। और मैंने आपको वारंवार इस बात को मैंने इंगित किया है कि हमारे प्रभुपाद जी की ये विशेषता है कि प्रथम लाइन में कुछ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर देते हैं। तो आज भी वही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने आज भी बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज इस प्रथम पंक्ति में उन्होंने प्रथम इस लाइन के अंदर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, अब केवल इस ग्रंथ में नहीं, अर्थात संपूर्ण चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो, तथा भगवद गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कुछ अंतर नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है श्रील प्रभुपाद जी का कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है उनके मत अनुसार। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान कृष्ण की शिक्षा का व्यावहारिक आचरण दिखाया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसमें भगवान कृष्ण की शिक्षा का व्यावहारिक आचरण दिखाया है। व्यावहारिक आचरण का अर्थ क्या है? तो भगवद गीता जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ उपदेश है अर्जुन को और हम सबको, पूरे संसार को। परंतु उसका व्यावहारिक आचरण, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे दैनिक जीवन में कैसे किया जाए वो कौन दिखाएगा? तो वही दिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत हुए हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने वही इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में, हाँ, भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण का आदेश यही है कि प्रत्येक जीव को उनके शरणागत होना चाहिए। तो आप सब जानते हैं ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपको सबको स्मरण भी है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक का यहाँ पर प्रभुपाद जी स्मरण करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि अंत में भगवद गीता में भगवान ये आदेश देते हैं कि प्रत्येक जीव को उनके शरणागत होना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को
तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो भगवान भगवत गीता में जो भक्त या साधक भक्ति के लिए जो योग करते हैं उसका वहन करने का प्रॉमिस करते हैं। तो मैं आपको पूर्व में कई बार बता चुका हूँ कि हमारे लाइफ व्हाट इज दैट LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या समथिंग लाइक दैट। तो जो LIC है, LIC के सूत्र में उन्होंने सूत्र लिखा हुआ है LIC के सिंबल में, योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम वहाम्यहम का अर्थ है कि तुम योग करो और मैं उसका वहन करूंगा। परंतु पूरे श्लोक को अगर ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा कि कौन से योगक्षेम का वहन करते हैं भगवान। अगर हम अष्टांग योग करेंगे, ध्यान धारणा प्राणायाम समाधि आदि, तो क्या उसका वहन करेंगे? और किसी और भी कर्म योग का, कर्म योग कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो केवल कर्म योग का करेंगे, हम योग करेंगे तो क्या उसका वहन भगवान करेंगे? सामान्य लोग यही समझते हैं कि करेंगे, परंतु भगवान ने यहाँ स्पष्ट इस श्लोक में बताया है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है भगवत गीता। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य हृदय से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से, और ये जना पर्युपासते, जो उपासना करते हैं मेरी, मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य युक्त है मेरी भक्ति में, उपासना में, चिंतन में, योगक्षेमम वहाम्यहम्, ऐसे योग का योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। तो अगर सामान्य और सीधी भाषा में कहा जाए तो भक्ति योग के योगक्षेम का वहन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अन्य सामान्य योग का योगक्षेम का वहन नहीं करते भगवान। पूरी भगवत गीता जब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है, एकदम क्लियर, कि केवल भक्ति योग का ही योगक्षेम का वहन, और भक्ति योग से ही भगवान की पूर्ण प्राप्ति हो सकती है, उनको पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन जुन, तो भक्ति के अलावा मैं समझा नहीं जा सकता हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं जैसा हूँ वैसा मुझे समझा जा सकता है। तो ये सब बहुत स्पष्ट है पूरी भगवत गीता। हम पूरी लाइन ट्रैक चेंज हो जाए और उससे अच्छा है वापस पुनः आते हैं, परंतु उससे पूर्व ये समझना जरूरी है कि भगवान केवल भक्ति योग का योगक्षेम का वहन करते हैं। और आप सब अर्जुन आचार्य का उदाहरण कई बार सुन चुके हैं। हमारे परंपरा में जो अर्जुन आचार्य हुए, उनको थोड़ा डाउट हुआ कि भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं कि, मतलब कहते हैं, चलो ठीक है, कह दिया तो कह दिया, अब भगवान ने कह दिया है तो, लेकिन थोड़ा डाउट है। तो उन्होंने उस लाइन के ऊपर एक लाल पेन से ऐसे क्रॉस मार दिया, और फिर पत्नी को कहा मैं थोड़ा स्नान आदि करके आता हूँ, नदी पर जाके तुम भोजन आदि तैयार करो, मैं आता हूँ। बाहर चले गए, और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अत्यंत शुद्ध भक्त हैं, परंतु उन्हें थोड़ा ये लगा कि ये कुछ ज्यादा हो गया, भगवान वहन करेंगे योगक्षेम का भक्त का, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। चलो फिर भी स्नान करने गए, उतनी देर में दो छोटे छोटे बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर, एक श्याम और एक गोरा,
दो बालक आए और माता जी को कहा, माता जी कहाँ है प्रभु जी? प्रभु जी अ, पंडित जी कहाँ गए? अर्जुन पंडित, अर्जुन आचार्य। तो कहा, आचार्य जी तो स्नान करने गए। तो कोई बात नहीं, हम वो उन्होंने सामान भेजा था, वो मैं आपको आपके वहाँ हम लोग देने आए हैं। क्या सामान? अरे पूरा घर का बहुत सारा सामान है। आप दरवाजा खोलिए, अपना जो कोठार है, जो गोडाउन है, स्टोर रूम, उसको खोलिए, हम रख देते। अच्छा, देखा तो कितना सारा अनाज और क्या क्या सामान, पूरे घर का सब सामान। तो माता जी ने रखवाया, सब सामान बच्चों ने रख दिया। माता जी ने देखा कि वो छोटा सा जो बच्चा है, वो दो, उसमें से एक जो काला बच्चा है श्याम, उसकी पीठ पर कुछ चोट का निशान है, लाल रंग का। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया बेटा? तो कहा कि नहीं नहीं, वो आप चिंता मत करिए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक हो जाएगा थोड़ा। तो नहीं नहीं, क्या हुआ? अरे नहीं, क्या बताऊं, आप दुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, बताओ क्या हुआ? कहा कि कुछ नहीं, वो आचार्य जी ने थोड़ा मार दिया। वो तो आश्चर्यचकित हो गई। कहा, आचार्य जी ने मार? कभी नहीं कर सकते, आचार्य तो बहुत ही उदार हृदय, बहुत ही कोमल हृदय के, बहुत ही शांत हैं, वो कभी ऐसा दुष्कृत्य नहीं कर सकते। देखा, मैं इसीलिए इसीलिए कह रहा था, लेकिन सत्य यही है माते। अब ठीक है, वो कुछ लिखते हैं ना, वो कहाँ पर लिखते हैं, वो रूम कहाँ है? तो बोला, वो अंदर रूम है। अच्छा ठीक है, मैं जरा वहाँ दर्शन करके आता हूँ, कह के भगवान अ, अर्थात वो काला श्याम बच्चा अंदर उनके रूम में गया, फिर बाहर आया और फिर उनसे विदा लेके चले गए। और फिर अर्जुन आचार्य आए जब, तो पूछा कि अरे भाई, यहाँ पर बहुत सारा ये अनाज गिरा हुआ है, ये सब क्या है? तो कहा कि तो वो दो बच्चों को भेजा था ना आपने, सब सामान लेकर, वो आके दे गए सब सामान। तो कहाँ से मिला इतना सारा सामान? हमें तो कभी इतना मिलता नहीं दक्षिणा में। कोई बहुत राजा, कोई बड़े, कोई सेठ मिले थे क्या? कौन सा सामान भाई? मुझे तो कोई सामान नहीं। बोले नहीं, वो दो श्याम और एक बच्चा, और आप कितने कठोर हृदय के हैं। क्यों, क्या हुआ? बोले, आपने वो छोटे बच्चे के पीठ पर मार दिया था, बहुत चोट आई थी उसको। क्या कह रही हो? अरे हाँ, वो श्याम रंग का बहुत सुंदर बच्चा था। अच्छा, बच्चों ने क्या किया? वो बच्चा आपके रूम में गया था जहाँ आप लिखते हैं। अच्छा, दौड़ के गए, जाके भगवत गीता खोली, देखा तो योगक्षेमम वहाम्यहम, उस लाइन, उसके ऊपर जो लाल लाइन मारी हुई थी, लगाई थी जो आचार्य ने, वो मिटा दिया भगवान ने। और पूरा कोठार भर दिया, अनाज पहुंचा दिया, और उनको ये मैसेज दिया कि मैं वास्तव में योगक्षेम का वहन करता हूँ। तो ये हम सब के लिए है, ये निश्चित करने के लिए समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान उन भक्तों का सब कुछ ख्याल रखते हैं जो उनकी भक्ति में अनन्य भाव से और नित्य अभियुक्त होते हैं, उनकी भक्ति में उनका वहन अवश्य करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमम वहामि अहम, भगवान कहते हैं। तो हमें इस बात पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और तभी हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसे शरणागत भक्त के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अपने अंश क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड का पालन कर ही रहे हैं। पालन तो करते हैं अपने अंश के द्वारा, क्षीरोदक्षाई अपने अंश के द्वारा, विष्णु के द्वारा। लेकिन यह पालन प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु ये पालन
प्रत्यक्ष नहीं है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान गोलोक में नित्य आ, आनंद विहार, रस विलास, रस का आनंद लेते हैं, विविध प्रकार के गोलोक में निवास करते हैं भगवान। और उनका जो विस्तार है, उनके अंश है, उनसे जो उत्पन्न हुए हैं विविध प्रकार के नारायण, विष्णु, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, तो ये सब जो है इस संसार को चलाते हैं। स्वयं भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, परंतु ये भौतिक संसार की बात, परंतु भक्तों को वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उनकी देखभाल करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। किंतु जब भगवान जब कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं, तो वे वास्तव में स्वयं इसका भार प्रत्यक्ष संभालते हैं। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और कितनी महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। आप सब इस पर बड़ा ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए और हृदय में इस बात को अंकित कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण कितने भक्त वत्सल हैं, भक्त जन प्रिय हैं। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं कि अपने निज भक्तों का वहन स्वयं करते हैं और जगत को अपने विस्तारों के द्वारा चलाते हैं। अपने स्वयं के अंदर से कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं और वो नारायण स्वरूप में जगत चलाते हैं, परंतु भक्तों का वहन वे स्वयं अपने आप करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए भगवान के शरणागत हो जाए। शुद्ध भक्त किसे कहते हैं? सदा के लिए भगवान के शरणागत हो जाए। उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता के अथवा पशु अपने स्वामी के शरणागत रहता है। तो यहाँ दो उदाहरण दिए हैं शरणागति के। एक छोटा शिशु संपूर्ण रूप से, हर प्रकार से केवल अपने माता पिता के ही शरणागत रहता है। उसके लिए और कोई उसका शरण नहीं है। वो केवल अपनी माता और पिता को जानता है, उसमें भी माता से अधिक तो और किसी को नहीं जानता। तो इसलिए हम हमारी माते श्रीमती राधा रानी के का नाम पहले लेते हैं और फिर हमारे पिता श्याम सुंदर का, परंतु फिर भी माता और पिता को जानते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं जानता। छोटा शिशु वो केवल अपने माता पिता के शरणागत होता है। उसी प्रकार एक पालतू जानवर जो होता है, जैसे श्वान है, कुत्ता, या फिर गाय है या घोड़ा है, या ऐसे जो पालतू जानवर है, वो अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और संपूर्ण रूप से उन पर ही आश्रित रहते हैं। तो यही बताया है कि इस प्रकार हमें भी एकनिष्ठ भाव से, अविचल भाव से, केवल अन्याश्रय को त्याग करके, अर्थात किसी अन्य देवी देवता आदि का शरण न लेते हुए केवल मात्र श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए। शरणागति के 6 अवस्थाएं हैं। तो शरणागति पर हमारे आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत सुंदर ग्रंथ इस पर लिखा है, बहुत सुंदर काव्य लिखे हैं, बहुत मधुर, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण शरणागति। इसका कभी अगर मौका मिले तो अध्ययन करिए, अन्यथा YouTube पर आप देखिए। हमारे बहुत महत्वपूर्ण आचार्य, हमारी परंपरा के गुरु श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने उस पर शरणागति पर बहुत सुंदर
वक्तव्य दिए हैं, बांग्ला में भी है शायद, मुझे पक्का स्मरण नहीं, परंतु उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिए हैं। यहाँ वृंदावन में दिए थे, उसके रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में उनकी चैनल पर मिल जाएंगे, उसे सुनना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर की शरणागति। इसके अलावा हमारे सबसे महत्वपूर्ण आचार्यों में से श्रील सनातन गोस्वामी ने शरणागति के बारे में कुछ हमें आज्ञाएं दी है, तो जिसका यहाँ पर संक्षिप्त में प्रभुपाद जी उन पॉइंट्स को लिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि शरणागति की 6 अवस्थाएं हैं कि एक भक्त किस प्रकार ये संपूर्ण रूप से शरणागत है या नहीं, उसकी टेस्ट। तो ये 6 उसके लक्षण हैं, 6 गुण हैं। तो श्रील सनातन गोस्वामी हमें हरि भक्ति विलास के 11वें अध्याय के 676वें श्लोक में बताते हैं, 11.676, और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय के 100वें श्लोक में भी यही श्लोक फिर से रिपीट हुआ है। तो हरि भक्ति विलास का ये श्लोक है जिसका यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। 6 गुण। अनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो, गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो षड्विधा शरणागति जो सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में बता रहे हैं, उसका यहाँ पर प्रभुपाद जी निरूपण कर रहे हैं। अनुकूल्यस्य आनुकूल्यस्य, क्षमा कीजिए, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रातिकूल्यस्य, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तो कह रहे हैं भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार, भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार। 2, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग। भक्ति की अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार, भक्ति की प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग। फिर रक्षति इति विश्वासो। अब इस पर तो क्या कहें, इसके ऊपर तो लगता है कि बस बोलते ही जाए, बोलते ही जाए। सबसे पहले तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। तो सबसे पहले तो श्रद्धा से ही शुरुआत होती है। अब ये श्रद्धा ही नहीं हो कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं। तो रक्षति इति विश्वासो, भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही। योगक्षेमम वहाम्यहम, कहा है तो करेंगे ही। तो पहले तो अचल विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए। रक्षति इति विश्वास। गोपतृत्वे वर्णम तथा, एकमात्र भगवान भगवत कृपा पर आश्रित रहना। तो केवल भगवान के ऊपर आश्रित रहना। कुछ भी चाहिए तो केवल भगवान ही है। अगर चाहिए तो, वैसे तो भगवान से भक्त मांगता ही नहीं है कोई, क्योंकि भगवान से छोटा शिशु, छोटा बच्चा कभी देखा है अपने माता पिता को कुछ मांगे? बहुत ही छोटा शिशु, उसको तो रोना आता है। जैसे ही रोना थोड़ा ही प्रारंभ किया, माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। और कभी माँ ये भी समझ जाती है कि उसके पेट में दुख रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, या तो उसे कुछ तकलीफ हो रही है, या हो सकता है उसके दांत आ रहे हैं। तो माँ उसके रुदन से समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, और उसे देती है। बच्चा शांत होके हंसने लगता है। तो ये तो एक सामान्य भौतिक संसार की माता की बात है। तो हमारे इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता,
सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान जो हैं, क्या वे इतने अंतर्यामी नहीं कि वो जान सके कि इस भक्त को क्या चाहिए और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं? क्या उन्हें बताना पड़ेगा कि भगवान हमें ये चाहिए? ये तो वास्तव में अबोध भक्त ही मांगता है भगवान से। एक बुद्धिमान भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं याचना करता, मांगता नहीं। परंतु फिर भी यदि कुछ मांगना भी हो तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। अगर कुछ मांगना भी है तो यजेतः पुरुषः परम, जो चाहिए भगवान से ही मांगो और किसी से मत मांगो, देवी देवता ये वो आदि आदि कुछ नहीं। मांगना है तो केवल ठाकुर जी से मांगो। तो भगवत कृपा, एकमात्र भगवत कृपा पर आश्रित रहना। फिर आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य। तो आत्मनिक्षेप तथा कार्पण्य दो अलग अलग हैं। तो आत्मनिक्षेप क्या अर्थ है? 5, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ न रखना। अन्य कोई स्वार्थ ना हो जीवन में, केवल भगवान की सेवा का एकमात्र स्वार्थ हो। और सदा विनम्र और दीन भाव रखना। कार्पण्य, कार्पण्य भाव अर्थात दीन भाव। बहुत ही अपने आप को पतित, दीन और गिरा हुआ समझ करके भगवान से हमेशा ये विनती करना कि हे ठाकुर जी, मैं बहुत पतित हूँ, इस भौतिक संसार में भव सागर में गिरा हुआ हूँ और आपके अलावा मेरा कोई और है नहीं जिनकी मैं शरण लूँ। केवल आप ही मेरे कल्याण करता है, उद्धारक है। मैं आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ, आपके अलावा मुझे किसी में कोई रुचि नहीं है। मैं आपका अनन्य भक्त बनना चाहता हूँ और आपका सेवक बनना चाहता हूँ सदैव। तो आप मुझ पर कृपा करें। तो सदा विनम्र और दीन भाव रखना। Can you see my face? You can't see my face. सदा विनम्र और दीन भाव रखना। कार्पण्य, षड विधा शरणागति ही सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये 6 जो है वो शरणागति के लक्षण हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन 6 लक्षणों से हम भगवान की शरणागति स्वीकार करें। जब हम शरणागति स्वीकार करेंगे तभी भगवान अपना कार्य करेंगे जो उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो भगवान इन 6 निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जीव को उनकी शरण में आने के का आदेश करते हैं। लेकिन विश्व के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख इन आदेशों को न समझकर जन साधारण से इन्हें अस्वीकार कर देने को कहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कई जगहों पे इन जो मूर्ख मूढ़मती मनुष्य है उनका वर्णन करते हैं अलग अलग श्लोकों में। मूढ़ोयम ना भी जाना थी, मूर्ख लोग नहीं जानेंगे मुझे। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो इसी का यहाँ पर इसी की चर्चा प्रभुपाद जी करते हैं। ये आवश्यक है जानना कि सामान्य मूर्ख लोग जो हैं वो
तो भगवान की शरण क्यों ग्रहण नहीं करते? तो लेकिन विश्व के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख, तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो दीन है या अ, बड़े गरीब जैसे लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तथाकथित विद्वान मूर्खों की बात कर रहे हैं कि जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, शास्त्रज्ञ समझते हैं, या बड़े बड़े साइंटिस्ट या आधुनिक विद्वान समझते हैं, परंतु भगवान पर विश्वास नहीं करते, अध्यात्म में विश्वास नहीं करते। ऐसे मूर्खों के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख इन आदेशों को न समझकर जन साधारण में इसे अस्वीकार कर देने को कहते हैं। कम्युनिस्ट या अन्य प्रकार के ऐसे लोग जो लोगों को कहते हैं भगवान, ये सब ये क्या है, ये तो मनोधारणा है। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में। और फिर यही श्लोक उन्होंने थोड़ा परिवर्तन करके भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी कहा है। तो इसकी यहाँ पर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है, मन से सदैव सर्वदा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय होकर तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। भगवत गीता 9.34। क्या कहा? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एव ऐष्यसि कौन्तेय युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। और फिर इतना महत्वपूर्ण है ये कि जब भी कोई बात बहुत महत्वपूर्ण हो तो भगवत गीता में भगवान ने उसे कम से कम 2 बार दोहराई है। ऐसे कई श्लोक हैं जो या तो पूर्ण रूप से, नहीं तो थोड़ा कुछ परिवर्तन करके भगवान ने 2 बार दोहराए हो। ऐसे कई श्लोक हैं भगवत गीता, क्योंकि वे महत्वपूर्ण है इसलिए। तो फिर 18वें अध्याय में अंत में, ये तो मध्य में कहते हैं 9वें अध्याय में, और फिर जब भगवत गीता समाप्त हो रही है तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो शरणागति का श्लोक है 66वां 18वें अध्याय में, उससे एक श्लोक पूर्व 65वें श्लोक में फिर दोहरा रहे हैं भगवान 18वें अध्याय के, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो मन मना भव मद भक्तो, मुझ में मन लगाओ, मेरा ही सदैव चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। मद्या जी, मेरे ही मुझ पर ही निर्भर हो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरे शरणागत हो जाओ। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और मद्याजी का अर्थ एक ये भी है कि मेरा पूजन करो या मुझ पर निर्भर रहो, मेरी सेवा करो। और मामे वैश्यसि सत्यम ते, तू मेरे पास आ जाएगा अवश्य। क्या कहा? सत्यम ते, मैं सत्य कह रहा हूं, तुम मेरे पास अवश्य आएगा। प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तू मेरा प्रिय है अर्जुन, इसीलिए मैं तुझे ये कह रहा हूँ। अब भगवान कहते, ये 18 के 65 में कह रहे हैं, और पूर्व में प्रभुपाद जी जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। फिर भी तथाकथित विद्वान असुर, प्रभुपाद जी को इतना क्रोध है इन लोगों के लिए कि अपना क्रोध स्पष्ट रूप से इस ग्रंथ में वर्णित कर रहे हैं।
कह रहे हैं ये तथाकथित विद्वान असुर जनता को भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार, अव्यक्त, नित्य अजन्मा तत्व की ओर लगाकर पथभ्रष्ट करते हैं। तो ये जो असुर हैं ये निराकार भगवान की ओर ले जाते हैं, या तो भगवान विहीन जगत में ले जाते हैं, या तो फिर निराकार भगवान की ओर ले जाते हैं। ये भी असुर ही है। मैं अभी और अधिक इसमें क्या कहूँ, प्रमाण भगवान के जीवन चरित्र में ही है। भगवान के जितने भी अवतार हुए उन सब के चरित्रों में आप देखिए भगवान ने बहुत असुरों को मारा। जितने असुरों को मारा उनको उन्होंने मोक्ष प्रदान किया। 6 प्रकार की मुक्तियों में से सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और एक और रह गई। तो इन इन मुक्तियों में से उन्होंने सायुज्य मुक्ति जो है अर्थात कि मोक्ष, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी। तो इसमें सायुज्य मुक्ति जो है वो मोक्ष है। मोक्ष अर्थात उनके दिव्य, उनका जो बाह्य तेज है, बाह्य प्रकाश है, जो निराकार है, निर्गुण है, अव्यक्त है, ऐसे उनके शरीर के बाह्य प्रकाश के अंदर उनको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज, आप सब फ्रीज ये शब्द से अवगत हैं। अपने फ्रिज में एक फ्रीजर होता है जिसके अंदर बर्फ जमता है और उसमें कुछ रख दो तो वहां फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे फ्रीज कर देते हैं जिस जीव को, उसे मोक्ष कहते हैं। और ये असुर उसी मोक्ष के लिए कामना करते हैं और इसी का प्रचार करते हैं। बाकी के जो भक्त हैं वे बाकी की मुक्तियों की कामना करते हैं, वो मोक्ष कामना कभी नहीं करते। वे भगवान के लोक में जाके बसना चाहते हैं, उनके समीप रहना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। वे कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं चाहते। तो ये विद्वान असुर जो हैं वो उस मोक्ष की और या तो निराकार, अव्यक्त, अजन्मा, नित्य तत्व की ओर लगाकर पथ भ्रष्ट करते हैं। तो निराकारवादी, मायावादी, दार्शनिक यह स्वीकार नहीं करते कि परम सत्य का अंतिम पहलू भगवान का व्यक्तित्व है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। तो निराकारवादी और मायावादी जो है वो ये स्वीकार नहीं करते क्या कि परम सत्य जो है, परम सत्य भगवान जिसे हम कहते हैं, उसका उनका अंतिम पहलू क्या है, अर्थात भगवान क्या है। तो भगवान एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। इस बात का वे स्वीकार नहीं करते। वे केवल उनके बाह्य शरीर के तेज पर जा करके अटक जाते हैं। तो ये उनका उनका वहम भी है और यही उनका आसुरी भाव भी है। यदि कोई सूर्य को यथारूप समझना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे सूर्य की बाहरी प्रकाश का दर्शन करना होगा, फिर सूर्य मंडल का दर्शन, और उसके बाद कहीं सूर्य मंडल में प्रवेश करने पर उसे सूर्य के अधिष्ठाता देवता का साक्षात्कार होगा। तो अल्प बुद्धि के कारण मायावादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति को लांग नहीं सकते, जो केवल सूर्य के प्रकाश के समान है। वो केवल भगवान के इस अव्यक्त
निराकार निर्गुण स्वरूप को ही बस उसमें ही उलझते रहते हैं, उसको लांग कर आगे नहीं जा सकते ये मन, क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है हृदय में। और इसीलिए वो इस निराकार ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को लांघ नहीं सकते। उपनिषदों ने पुष्टि की है कि देदीप्यमान ब्रह्म ज्योति के परे चले जाने पर ही वास्तव में भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो सकता है। यदि भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार करना है तो इस ब्रह्म ज्योति के परे जाना होगा, तभी हमें भगवान का वास्तविक स्वरूप, उनका जो रूप है, व्यक्तित्व है, उसका साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष आराधना की शिक्षा देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे आचार्य हैं, अगर हम ये भूल जाएं कुछ क्षणों तक कि स्वयं भगवान है, तो एक ऐसे आचार्य हैं जो भगवान के स्वरूप की भक्ति करने का, आराधना करने की शिक्षा महाप्रभु देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है। तो ये जहाँ पर अभी हम हैं, ये श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है। ये श्रीधाम वृंदावन जो है, ये स्वयं कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर तथा साज सामान इत्यादि तथा श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर आदि ये सब उनके धाम, ये सब में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये सब कुछ स्वयं कृष्ण है। यही परम सत्य की परम प्रकृति है। प्रभुपाद जी कहते हैं यही परम सत्य की परम प्रकृति है। भगवान चैतन्य महाप्रभु यह भी संस्तुति करते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर आराधना की सर्व उत्कृष्ट पद्धति वह है जिसका आचरण वृंदावन की गोपियों के द्वारा किया गया था। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भर्तुर पद कमलयोर, तो यहाँ की गोपियों ने जो आचरण किया वो ही सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट पद्धति है आराधना की। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो महाप्रभु ने भी कहा गोपी भर्तुर पद कमल, कि उनके पद चिन्हों पर चलो, उनके गोपियों के पद चिन्हों पर चलकर उनके सेवक के सेवक बन जाओ। भगवान के डायरेक्ट सेवक मत बनो। भगवान की सेविकाएं गोपी, उनके सेवकों मंजरियां, उनके सेवकों के सेवक बनो, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये गोपियां भगवान कृष्ण से केवल विशुद्ध प्रेम करती थीं, जिसमें भौतिक या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं थी। गोपियों के प्रेम में आध्यात्मिक लाभ की भी कोई आकांक्षा नहीं। भौतिक लाभ को तो छोड़ दो, दूर, भौतिक लाभ तो दूर, आध्यात्मिक लाभ की भी कोई इच्छा या आकांक्षा गोपियों को नहीं। उन्हें तो केवल कृष्ण से प्रेम मात्र है। श्री गौर सुंदर ने, गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है। उन्होंने यह भी निर्देशन किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम का विकास करना
वही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और सांख्य योग के आदि प्रवक्ता श्री कपिल देव की शिक्षा एक ही है। सांख्य कपिल जैसे कुछ बातें इतिहासकार भी अच्छे से नहीं जानते या किसी तरह से उस इतिहास को मिटा दिया है, परंतु प्रभुपाद जी और हमारे इस्कॉन के आचार्य और कुछ वरिष्ठ भक्तों ने ये स्पष्ट किया है कि जैसे भगवान बुद्ध हम जिनको जानते हैं, वास्तव में दो बुद्ध थे। एक गौतम बुद्ध जिसकी आज दुनिया जिनको जानती है, विश्व जानता है, परंतु उनसे पूर्व एक और ओरिजिनल बुद्ध हुए जो वास्तव में भगवान के अवतार हैं, और उनको ये नए बुद्ध ने अपनी अपने व्यक्तित्व द्वारा उनके व्यक्तित्व को मिटा दिया, और उन्होंने कुछ जो प्रस्तुत किया है वो वास्तव में शून्यवाद है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो ये हमारे कुछ बड़े महत्वपूर्ण वरिष्ठ भक्त इस पर अभी भी खोज कर रहे हैं और ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये भी पाया गया कि वैसे ही भगवान के अवतार कपिल मुनि जो देवहूति के कर्दम मुनि के पुत्र थे, तो वो उन्होंने जो सांख्य भक्ति योग का प्रवर्तन किया, उसको एक और कपिल मुनि ने आकर के उसके ऊपर अपना दूसरा निराकार क्षमा की निर्विशेष या मायावादी रूपी सांख्य योग को उसके ऊपर स्थापित कर दिया, और वास्तव में मूल सांख्य भक्ति योग जो है वो भुला दिया गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो जो मूल सांख्य भक्ति योग है जिसकी शिक्षा कपिल मुनि ने दी थी, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनकी शिक्षाओं में और महाप्रभु की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। योग की इस प्रामाणिक पद्धति में भगवान के दिव्य रूप के ध्यान की संस्तुति की गई है। शून्य अथवा निराकार के ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान विष्णु के दिव्य शरीर का ध्यान करने के लिए आसनों का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। ऐसे ध्यान को पूर्ण समाधि कहते हैं। ऐसी पूर्ण समाधि भगवद गीता में 6ठे अध्याय के अंत में श्री कृष्ण द्वारा प्रमाणित है, जहां वे कहते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझ में अपना अंतःकरण लगाकर अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ मेरी प्रेममय दिव्य सेवा में संलग्न रहता है तथा अंतरंग भाव से मुझ में युक्त है, वह योगी समस्त योगियों में श्रेष्ठ है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 46 श्लोक 6.47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी प्रकार के योगियों में, मद्गतेन अंतरात्मना, जो अंतरात्मा में सदैव मेरा स्मरण करता है, जो सदैव मेरा चिंतन करता है, मेरे शरणागत हुआ है जो अंतरात्मा से, श्रद्धावान, जिसको अटूट श्रद्धा है, भजते यो माम, जो मुझे भजता है। ये देखिए ध्यान योग के 6ठे अध्याय में अंतिम श्लोक में भक्ति की बात भगवान कर रहे हैं। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। तो ये मेरा मत है कि वही श्रेष्ठ योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, ये मेरा मत है, भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य ने जनता को अचिंत्य भेद अभेद नामक सांख्य योग का उपदेश किया। भगवान श्री चैतन्य ने जो शिक्षा प्रदान की उसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं।
क्या कहते हैं? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अर्थात कि अचिंत्य जिसको हम समझ नहीं सकते, भेद जिसमें अंतर है, और अभेद जिसमें कोई अंतर नहीं भी है, तो ऐसा तत्व। तो आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि वो क्या तत्व समझाते हैं महाप्रभु। इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर से उनकी सृष्टि एक ही साथ एक है एवं भिन्न है। इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर की उनकी सृष्टि एक ही साथ एक ही समय पर एक भी है और भिन्न भी है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है और फिर भी कुछ भगवान नहीं है। तो ये कैसे संभव है? अर्थात सब कुछ भगवान, हम एक तरह से कह सकते हैं सब भगवान है, परंतु वास्तव में भगवान, ये सब भगवान नहीं है। भगवान तो गोलोक धाम में है। तो इसे कहते हैं अचिंत्य, जिसको हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, भेद अभेद तत्व। तो भगवान श्री चैतन्य ने इस दर्शन की शिक्षा हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा दी। तो इस गुह्य ज्ञान को, कुछ पीछे कुछ कार्य चल रहा होगा, हम उसे कुछ नहीं कर सकते, उसके विषय में क्या कर सकते, और सब श्री वृंदावन धाम में जो कार्य चल रहा है वो चलने दो। तो भगवान श्री चैतन्य ने इस दर्शन की शिक्षा हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा दी। तो हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन जो महाप्रभु ने पूरे विश्व में प्रवर्तमान किया, उसके साधन के द्वारा उन्होंने साथ में ये शिक्षा दे दी हमें गुह्य रूप से कि भगवान कौन है और हम भगवान के साथ हमारा कैसा संबंध है। तो दो प्रकार के मुख्य धाराएं हैं, एक है द्वैत और एक है अद्वैत। द्वैत और अद्वैत। तो द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है? अद्वैत अर्थात मैं और भगवान दोनों एक ही हैं। और अद्वैत क्या है? नहीं, भगवान अलग हैं और मैं अलग हूँ, हम दोनों एक नहीं हैं। तो महाप्रभु ने इन दोनों को मिला करके उन्होंने शुद्ध ओरिजिनल वास्तविक ज्ञान है वो हमें प्रदान किया कि भगवान के हम सब भगवान के साथ एक हैं, परंतु किस तरह? जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, अग्नि और अग्नि की जलती हुई उनकी कुछ अग्नि शिखाएं, समुद्र और समुद्र का जल, उस प्रकार हम भगवान से एक हैं, अर्थात अद्वैत। तो कैसे? तो सूर्य और सूर्य में से निकलने वाली किरणें, दोनों के गुण बिल्कुल लगभग समान ही हैं, परंतु किरणें कभी सूर्य नहीं हो सकते। वैसे ही अग्नि और उसके अग्नि शिखाएं जो हैं, उसमें से जो तिनके निकलते हैं जलते हुए, और फिर उसमें से एक अग्नि शिखा निकली, आगे आई और जमीन पे गिरी और बुझ के राख हो गई, खाक हो गई, वो अग्नि नहीं रही। तो उसका गुण तब तक अग्नि था जब तक वो अग्नि का एक भाग था, परंतु अग्नि से दूर होकर के वो राख बन गई। उसी प्रकार पूरा समुद्र है, उसमें से कितनी भी बूंदे, समुद्र कुछ बूंदे ले लो और उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करो, तो वो बिल्कुल समुद्र के और उसके गुण एक ही है। जितना खारापन समुद्र में है उतना ही उन बूंदों में है, स्वाभाविक है। परंतु उन बूंदों के अंदर बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, बड़े बड़े जहाज और समुद्र के सारे जलचर उन बूंदों में नहीं रह सकते। बस वही भेद, अभेद ये था और भेद ये है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान सच्चिदानंद है, परंतु अत्यंत विशाल हैं और हम उनके बहुत छोटे छोटे से
सच्चिदानंदमय अंश हैं, और अंश और अंशी का जो भेद होता है वही भेद महाप्रभु ने स्थापित किया। तो महाप्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट दर्शन प्रस्तुत किया, अ, अद्वैत और द्वैत का सार दिया कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व वो है भगवान। तो इसके बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने सिखाया कि भगवान का पवित्र नाम उनका शब्द अवतार है, और चूंकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतः उनके पवित्र नाम और उनके दिव्य रूप में कोई भेद नहीं है। तो ये भी पद्म पुराण का एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, जो चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। अभिन्नत्वान नाम नामिनो हो। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंतामणि है, चैतन्य है, रस विग्रह है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो हो, उसमें कोई कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जल और जल के नाम जल में अंतर है। जल बोलने से प्यास नहीं बुझती, परंतु कृष्ण बोलने से कृष्ण प्रस्तुत हो जाते हैं। कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही है। तो ये हमें महाप्रभु ने बताया भगवान का हाँ, उनका शब्द अवतार है भगवान का, उनका नाम, और चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके पवित्र नाम और उनके दिव्य रूप में कोई भेद नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवा अवशिष्यते। तो ये पूर्ण है भगवान। इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य दिव्य ध्वनि के माध्यम द्वारा परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करने वाला एक के आगे एक 3 अवस्थाओं में उन्नति करता है। तो अब नाम जप में या नाम कीर्तन में जो 3 अवस्थाएं हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर प्रभुपाद जी संक्षिप्त में कर रहे हैं कि भगवत नाम स्मरण जप में एवं कीर्तन में कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं अपराधी दशा, शुद्धि की अवस्था तथा दिव्य अवस्था। अपराधी दशा, शुद्धि की अवस्था तथा दिव्य अवस्था। तो अपराध युक्त नाम जप, नामाभास जिसे शुद्धि की अवस्था कहते हैं, और शुद्ध नाम अर्थात दिव्य अवस्था। तो ये 3 अवस्थाओं को प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णित करता है। अपराध युक्त नाम जप अर्थात अपराधी दशा, नामाभास अर्थात शुद्धि की अवस्था, तथा दिव्य अवस्था अर्थात शुद्ध नाम। तो प्रथम अपराधी दशा में मनुष्य में विषय सुख की सारी इच्छाएं बनी रहती है। नाम अपराध युक्त नाम जप में सारी विषय वासना ऐसे ही होती है मनुष्य को जैसी थी। किंतु द्वितीय दशा में सारे मनुष्य सारे भौतिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो दूसरी दशा में नामाभास की दशा में सारे विकारों से मुक्त हो जाता है भक्त साधक। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है तो वह सर्वाधिक वांछनीय पद प्राप्त करता है,
जो है भगवत प्रेम की अवस्था। तो शुद्ध नाम जप की जो अवस्था है वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति प्रेम को विकसित हृदय वाला भक्त उस दशा को प्राप्त करता है, जो सर्वाधिक वांछनीय पद है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो सबसे अधिक उसी पद का हमारा ध्येय है, उसी पद का गोल है, टारगेट है, एम है कि हमारा ध्येय एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि हमें संपूर्ण भगवत प्रेम को हृदय में विकसित करना है, उदय करना है, जैसे कि हम कई दिनों से देख रहे हैं। तो श्री गौर सुंदर ने निर्देश किया कि मनुष्य जीवन की पूर्णता की यही चरम अवस्था है। तो श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहते हैं कि मनुष्य जीवन की पूर्णता क्या है? संपूर्ण भगवत प्रेम उसके हृदय में उदय हो जाए, जागृत हो जाए, विकसित हो जाए। योगाभ्यास मुख्य रूप से इंद्रियों को वश में करने के लिए किया जाता है। मन सब इंद्रियों का केंद्रीय नियंत्रक है, अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भावना में संलग्न करके उसका संयम करना है। मन की स्थूल क्रियाएं बाह्य इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा मन की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए अभिव्यक्त होती है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विचार, अनुभव और संकल्प करना है। तो मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष, मुक्ति का कारण मन ही है। अगर मन कृष्ण के चरणारविंद में लग जाए तो मुक्ति है, और यदि विषय वासना में इस भौतिक संसार के विषयों में लग जाए तो बंधन है, और वारंवार जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। परंतु यदि कृष्ण चरण में लग जाए तो फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, तो उस धाम से वापस आना नहीं पड़ेगा, भगवान के धाम से। तो ये मन ही मूल है, कारण। प्रभुपाद जी उसका काफी एनालिसिस यहाँ पर, विश्लेषण संक्षिप्त में करके हमें बता रहे हैं, मन का महत्व बता रहे हैं कि मन का क्या महत्व है। अपनी चेतना के अनुरूप ही कोई जीव विकारी अथवा शुद्ध होता है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, वैशिष्ट्य आदि में एकाग्र है तो स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, विशिष्ट आदि में एकाग्र है, यदि भक्त का, साधक का मन कृष्ण में एकाग्र है तो स्थूल और सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती है। इस पर फिर ध्यान दीजिए, स्थूल क्रियाएं भी अनुकूल हो जाती हैं। भगवत गीता में वर्णित चित्त शुद्धि की पद्धति यह है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला की चर्चा, उनके मंदिर का मार्जन, विभूषित श्री विग्रह के दर्शन, कथा श्रवण, भगवत प्रसाद ग्रहण, भक्तों का संग, जैसे आप सबका हम प्राप्त कर रहे हैं, भगवान को अर्पित पुष्प और तुलसी की सुगंध को सूंघना, और श्री कृष्ण के लिए कार्यरत रहना आदि साधनों से उनमें अपना चित्त एकाग्र रखना चाहिए। तो आप जानते हैं इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में अम्बरीश राजा के उदाहरण से दिया है।
तो मन और इंद्रियों की क्रियाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु चेतना के परिवर्तन के द्वारा इन्हें शुद्ध अवश्य किया जा सकता है। इस परिवर्तन का उल्लेख भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस बुद्धि योग के ज्ञान में है जिसमें कर्म फल की आकांक्षा के बिना कर्म करने की संस्तुति की गई है। कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म कैसे किया जाए उसका वर्णन भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में करते हैं। कहते हैं, हे पार्थ, इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने पर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि कर्मबंधम प्रहास्यसि अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। किसके द्वारा? इस भक्ति योग में लगने के द्वारा। तो रोग आदि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य के विषय भोग को नियमित किया जाता है। जब रोग हो तो उसे कहा जाता है ये खाना, ये नहीं खाना, ये ऐसा करना, ऐसा नहीं, इतने टाइम दवाई लेना, ऐसा। तो उसको नियमित करना पड़ता है उसके जीवन को, किंतु यह वास्तविक उपचार नहीं है। मन और इंद्रियों को वश में करने की सही पद्धति को न जानने के कारण कम बुद्धिमान लोग मन तथा इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न करते हैं और फिर उनसे परास्त होकर विषय भोग की तरंगों के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे एक कोई पशु मान लीजिए वो किसी नदी के बहाव के अंदर खिंचा जा रहा है, तो बहुत ही प्रयास करता है वो पशु, धरती के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। नदी का बहाव जो है उसे बहाने का प्रयास करता है और उस बहाव के आगे उसके पंजे या उसके जो पैर हैं वो धरती को पकड़ने में कमजोर होते जाते हैं और धीरे 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 फिसलते 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 वो नदी के बहाव में चला जाता है और बह जाता है। बिल्कुल यही दशा हर एक उस योगी की है जो बलपूर्वक अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं। उसका श्रेष्ठतम उसके दो उदाहरण हैं। सबसे पहला विश्वामित्र, जो हमेशा मैं बताता हूँ, 60,000 वर्ष तक तपस्या करके अपनी इंद्रियों को वश में रखा और 60 मिनट में मेनका जी ने समाप्त कर दिया। और दूसरे हैं शौबरी मुनि। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शौबरी मुनि भी कंट्रोल किए थे, वो 2 मछलियों को देख करके सब खत्म। तो जो बलपूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं वो निरर्थक है। वो इसी पशु की भांति है जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक दिन बह जाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि विषय भोग की तरंगों के वशीभूत हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो भक्ति नहीं होगी, सेवा नहीं होगी तो वे इंद्रियां हरा देगी। विषयों से इंद्रियों को रोकने के लिए योग के विधि विधान, आसन तथा प्राणायाम का अभ्यास उनके लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यंत डूबे हुए हैं। कृष्ण भावना में स्थित बुद्धिमान मनुष्य अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक कार्य करने से नहीं रोकते। वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। बालक को निष्क्रिय बिठाकर उसे खेलने से कोई रोक नहीं सकता। एक कोने में बालक को बिठाओ, बोलो अभी बिल्कुल हिलना नहीं, संभव ही नहीं है। बालक को उत्तम कार्यों में लगाकर ही उसे निरर्थक कार्यों से रोका जा सकता है। अगर बालक को
कुछ गलत कार्य करने से रोकना हो तो उसे कोई उत्तम दूसरे कार्य में लगा देना चाहिए। अष्टांग योग से इंद्रिय क्रियाओं का बलपूर्वक दमन करना निम्न स्तर के लोगों के लिए है। कृष्ण भावना की उत्तम क्रियाओं में तत्पर श्रेष्ठ व्यक्ति भौतिक अस्तित्व की हीन क्रियाओं से अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में भूमिका और आगे बढ़ती रहेगी। मेरे मत अनुसार आज यहीं पर विराम लेते हैं। 1 घंटा 20 मिनट समय हो चुका है और कल फिर इसी रस का आनंद लेंगे। अभी तो भूमिका है और भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान हमेशा प्रभुपाद जी देते हैं। हर अपने ग्रंथ की हर भूमिका में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जैसे इसमें भी दे रहे हैं। परंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के विषय में चर्चा आरंभ होगी तो बड़ा रस आएगा, आनंद आएगा। तो आप उस आनंद को लेते रहिएगा। कल से हम प्रारंभ करेंगे। आप सब जुड़े आज, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। आप सब इसी प्रकार हमेशा आइएगा, जुड़िएगा तथा क्षमा कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स देख रहा था मैं, इसीलिए थोड़ा समय लगा। हाँ, तो कल फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। आशा है आप सबको आनंद आया होगा, ज्ञान भी मिला होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवश्य नोट्स लिखिएगा। मेरे बगल में यहाँ पर 3 जन और बैठे हैं, आप भी हैं। फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग इसका श्रवण कर रहे होंगे और आप लोग भी सब जूम पर भी देख रहे हैं और 3 जन और बैठे हैं, उसमें से 2 लोग नोट्स भी लिख रहे हैं। तो आप लोग भी नोट्स अवश्य लिखिएगा, तो ज्ञान जो है वो थोड़ा सेटल होगा। हाँ, महाप्रभु की लीलाएं जब आएगी तो उतना नोट्स लिखने जैसा कुछ नहीं होगा, परंतु जब 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 ज्ञान की बात हो तो कुछ कुछ अंकित कर सकते हैं। नोट और पेन अपने सामने रेडी रख सकते हैं। तो आशा है आप सबको आनंद आया होगा। अब आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं जिन्होंने बंद रखे हैं, ताकि आपका दर्शन सभी अन्य लोग भी कर पाएं। और कोई किसी का यदि प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, गौर हरि की जय, गौर सुंदर की जय, निमाय निताय की जय, गौरांग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी की जय हो। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।